शहर का जून का महीना था। तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी और गलियों में थमी हुई हवा। रिक्शों के शोर, दुकानदारों की आवाज़ें और सड़क पर भागते हुए लोगों की जल्दी साफ महसूस हो रही थी। ऐसे में एक पुरानी मार्केट के बीचों बीच एक गैर मुतवक्का मंजर आंखों को अपनी तरफ खींच रहा था। एक छोटा सा किताब मेला, जिसके ऊपर लकड़ी का पुराना सा बोर्ड अवेजा था, किताब दोस्ती मेला, दाखला मुफ्त। इस हंगामे में अरीबा ने जब अपने दुपट्टे का पल्लू संभालते हुए उस मेले के अंदर कदम रखा, तो जैसे एक अलग ही दुनिया में दाखिल हो गई। यहाँ धूप का जोर कम था और चारों तरफ किताबों की खुशबू और हल्की मौसीकी का इम्तजाज माहौल को नरम कर रहा था। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर लोग किताबों को देख रहे थे, कोई पढ़कर ख़रीद रहा था, कोई महज उलट पुलट कर रहा था। अरीबा का दिल अजीब सी कशिश के साथ स्टॉल नंबर 7 की तरफ खिंच गया। वहाँ पुराने खतूत और यादें के उन्वान से कई ढेर लगे थे। ये वही किताबें थीं जो वो यूनिवर्सिटी के दिनों में अक्सर पढ़ा करती थी। रोमानी खतूत, अदबी दास्तानें और मोहब्बत में लिखी गई तहरीरें। उसने एक किताब उठाई, उसके सफ़ात को नरमी से पलटने लगी। सफ़े के किनारों पर वक्त के धब्बे और कागज़ की जर्दी साफ नज़र आ रही थी। वो इस खुशबू में खोई हुई थी जब एक मानूस मगर भूली हुई आवाज़ ने उसके दिल को हिला दिया। ये किताब तुम्हें अब भी पसंद है? अरीबा का दिल एक लम्हे को रुक गया। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा। सामने जैद खड़ा था, वही जैद जिसकी यादें उसके दिल के एक कोने में बरसों से खामोश बैठी थीं। वक्त ने जैद के चेहरे पर पुख्तगी का रंग चढ़ा दिया था। हल्की सी दाढ़ी, संजीदा मगर नरम आँखें और वही पुराना इत्मीनान भरा लहजा। वो पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरएतमाद लग रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में वही पुरानी नरमी बाकी थी। वक्त बदल गया है ज़ायद, हम भी बदल गए हैं। अरीबा ने अपने लहजे को मजबूत रखने की कोशिश की। जायद ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वक्त बदलता है लेकिन कुछ यादें कभी नहीं बदलती। चंद लम्हे ऐसे गुजरे कि दोनों के बीच अल्फाज कम और खामोशी ज़्यादा थी। मेले में लोग आ जा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, दुकानदार आवाज़ें लगा रहे थे, मगर इनके इर्द गिर्द का माहौल जैसे धुंधला सा गया हो। यूनिवर्सिटी के दिन, वो वक्त जब अरीबा और जायद एक ही क्लास में हुआ करते थे। जायद एक आम घराने का लड़का था, मगर गैर मामूली संजीदगी और महज़्ज़ब अंदाज का मालिक। वो दूसरों की तरह बेमकसद हंसी मजाक में वक्त ज़ाया नहीं करता था, बल्कि अपनी किताबों और छोटे छोटे ख्वाबों में मगन रहता था। अरीबा शुरू में उसकी खामोश तबीयत को समझ न सकी, मगर एक दिन जब एक प्रेजेंटेशन के दौरान जायद ने अदब में मोहब्बत के फ़लसफ़े पर बात की, तो उसके लहजे की गहराई ने अरीबा को अपनी तरफ खींच लिया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। जायद अक्सर कहा करता था, मोहब्बत तब तक सच्ची है जब तक उसमें दूसरा इंसान अपनी हिफाजत में महसूस करे, ना कि कैद में। ये जुमला अरीबा के दिल में बस गया था। मगर कहानियाँ हमेशा किताबों जैसी नहीं होती। अरीबा के वालिदैन ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया, एक दौलतमंद कज़न जो बैरून मुल्क कारोबार करता था। अरीबा ने रो रो कर ज़िद की, मगर उसके वालिद का फैसला अटल था। बेटी मोहब्बत से पेट नहीं भरता, ज़िंदगी आराम और इज़्ज़त से गुजारनी चाहिए। ज़ाहिद ने अरीबा से मिलकर कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं पीछे हट जाऊँगा। अरीबा के लिए ये फैसला एक अजियत था, मगर हालात के सामने वो बेबस थी। शादी के बाद अरीबा का शौहर उसे हर आसाइश देता, मगर मोहब्बत में वो खाली हाथ था। उनके बीच रिश्ते का एहतराम तो था, मगर कुर्बत नहीं। साल गुजरते गए और अरीबा ने अपने दिल के अंदर एक खामोश कब्रिस्तान बना लिया, जहाँ उसकी पुरानी यादें दफन थीं। किताब मेले में जायद ने बताया, मैं एक लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर चलाता हूँ। वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देता हूँ और पुरानी किताबें लोगों से लेकर उनके हाथों तक पहुँचाता हूँ। अरीबा ने मुस्करा कर कहा, तुम हमेशा से दूसरों के लिए कुछ करने के ख्वाब देखते थे। खुशी है कि तुमने वो पूरे किए। जाहिद ने नज़रें मिलाते हुए कहा, जब मोहब्बत ना मिले तो इस जज्बे को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ता है। मैंने उसे लोगों के काम आने में लगा दिया। अरीबा का दिल भारी हो गया। वो चाहती थी कि कुछ कहे, माजी के गिले शिकवे करे, मगर अल्फाज गले में अटक गए। दोनों ने पुरानी किताबें देखते हुए चंद लम्हे और गुजारे। जाहिद ने उसे एक किताब थमाई, जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, मोहब्बत का असल मकसद पाना नहीं, बल्कि किसी की खुशी में खुश रहना है। अरीबा ने किताब थामी और बगैर कुछ कहे हल्की मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ गई। बाहर धूप अब भी वैसी ही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे एक लंबा सफ़र तय होकर
وہ خود کو سمجھنے کے قریب آ گئی۔ محبت ہمیشہ ساتھ جینے میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ آپ اپنے محبوب کے لیے اچھا چاہیں، چاہے زندگی کے راستے الگ کیوں نہ ہو جائیں۔ بعض اوقات قربانی ہی محبت کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔